जैसे केवीएस सिलेबस की बात हो रही, केवीएस सिलेबस में इसमें यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ये तीनों सिलेबस की बात यहाँ पर कि कितना नंबर कहाँ से कैसे पूछा जाएगा। अब जैसे इसमें हम जानकारी के लिए यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे हमारा ये जो भी इसमें जानकारी है वो सब आप पढ़ लेंगे। सिंपल सी बात है, केवीएस के बारे में सारा कुछ दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसका नंबर, यहाँ पर हम नंबर कितना 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 सब्जेक्ट से रिकमेंड होता है वो मैं बता रहा। यहाँ पर सबसे पहले पीजीटी की बात करते हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है उसके लिए सबसे पहला पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, उसके बाद है जनरल हिंदी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये भी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी आपको 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि ये भी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। पेडागोजी में जो बाल विकास आप पढ़ते हैं बीएड में, डीएलएड में, ये सब, तो उसमें ये 20 क्वेश्चन रहना है 20 नंबर का। उसके बाद है सब्जेक्ट कंसर्न्ड, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो उस सब्जेक्ट से आपको 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपका 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन का 150 नंबर भी रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ है इसमें समय कितना दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होता है ताकि आपको बनाने में सुविधा हो, तो 3 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें इंटरव्यू राउंड विल बी ऑफ 60 मार्क्स, यानी कि इंटरव्यू जो इसका 60 मार्क का होता है। यहाँ पर कहता है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। यहाँ पर दिया गया है कि इसका कैसा शेड्यूल होना चाहिए, यानी कि 15 मार्क्स आपका हो गया जो इंटरव्यू में, और रिटेन टेस्ट में 85 मार्क्स होनी चाहिए, तब जा कर के आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ये चीज़ इसमें बताया गया है, यानी कि 60 में 15 और 150 में 85। नेक्स्ट कहता है केवीएस में अब टीजीटी की बात करते हैं, यानी कि हाई स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट ये रिकमेंड किया गया है कि पहला है जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा है जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, उसके बाद दूसरा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। ये सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो करंट अफेयर कोई भारी नहीं होता। 6 महीना का करंट अफेयर आप रिकवर कर सकते हैं। वो मैं इसमें भी सारा चीज़ देने वाला हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। तो बस इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, फिर देखिए क्या हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट कहता है रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क्स का और 40 नंबर का, 40 नंबर का रीजनिंग एबिलिटी भी आपको रहेगा रीजनिंग। उसके बाद है कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर का आपको रहेगा 10 क्वेश्चन। उसके बाद है पैडागोजी और टीचिंग एबिलिटी बोलते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है बच्चे को, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। बहुत बड़ी बात है, ये टोटल आपका 150 क्वेश्चन 150 नंबर का आता है। उसके बाद है इंटरव्यू राउंड विल बी ऑफ 60 मार्क्स, यानी कि इंटरव्यू जो आपका होता है वो 60 मार्क का होता है। नेक्स्ट कहता है कि द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन रिटेन टेस्ट इन एंड इंटरव्यू। अब आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के आधार पे बनेगा। एक शेड्यूल बनाया जाता है और वो शेड्यूल ये है कि द वेटेज ऑफ रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 85 मार्क्स एंड 15, यानी कि 150 में आपको 150 में 85 मार्क्स लाने होंगे और 60 में 15, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा टीजीटी के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर
KVS TGT PHEWEAE टीचर एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट। TGT के अंतर्गत ये हेल्थ होता है, उसके बाद में WEAE इससे रिलेटेड जो मतलब से जिसका सब्जेक्ट इससे रिलेटेड रहता है उसको इसके अंतर्गत। आप जैसे यहाँ पर देखिए पीजी से फिजिशियन जैसे होता है, हेल्थ एजुकेशन नीचे में यहाँ पर दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे सही से कि पी से फिजिशियन, हेल्थ एजुकेशन HE, उसके बाद में आर्ट एजुकेशन, उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस यानी कि जो जिससे रिलेटेड मतलब से रहता है उसका इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि जनरल इंग्लिश 10 नंबर 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, उसके बाद में है जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, उसके बाद है करंट कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो इधर आपका 2 40 नंबर का हो गया और इधर हमारा 40 नहीं 50 हो गया, 50 नंबर का। यहाँ पर कहता है कि कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस चीज़ से आप रिलेटेड है, जैसे फिजिशियन, हेल्थ एजुकेशन है ना, आर्ट एजुकेशन, उस चीज़ से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 100 नंबर का। तो टोटल हो गए आपके 150। समय आपको मिलेंगे 2.5 घंटे। TGT में भी 2.5 घंटे का समय था, जैसे कि मैंने टाइम शायद उसमें नहीं बताया, 2 घंटा 50 मिनट इसमें भी दिया हुआ है, याद रखेंगे। 2 घंटा 50 मिनट नहीं है, 2 घंटा 30 मिनट है। थैंक यू। इसमें भी वही रूल रेगुलेशन है कि इंटरव्यू राउंड विल बी 60 मार्क, 60 मार्क का आपको इंटरव्यू होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी कि इसमें भी फाइनल मेरिट लिस्ट जब तब बनेगा जब आपका रिटन टेस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। फिर कहता है द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी, यानी कि इसका वेटेज होना चाहिए 85 मार्क्स, यानी कि 150 में 85 मार्क्स और 60 नंबर में 15 मार्क्स। तो ये कोई भारी नहीं, बहुत ही इजी वे में है। नेक्स्ट कहता है KVS PRT जो आप मिडिल स्कूल की बात करते हैं तो ये इसमें आ जाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स, टाइम कितना मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर पार्ट दूसरा में है जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। फिर कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। पैडागोजी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर का, पैडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं वो। उसके बाद में कंसर्न्ड यानी कि जो सब्जेक्ट आपका रहता है उससे, जिससे आप ऑनर्स है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 मार्क्स आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नीचे है ये टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का हो गया। नीचे दिया हुआ है कि इंटरव्यू राउंड विल बी ऑफ 60 मार्क्स, यानी कि इंटरव्यू का राउंड जो होगा वो 60 मार्क का होगा। कहते द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर कहता है द वेटेज ऑफ रिटेन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी 85 15, यानी कि सोच लीजिए कि टोटल वही कंडीशन, जो एक ही कंडीशन है, चाहे PGT हो, TGT हो, अब ये PRT हो, सब में यही कंडीशन है। अब जैसे नेक्स्ट इसमें कहता है तो इसमें भी समय उतना ही मिला है 2 घंटे 30 मिनट, कोई जो कि ज़्यादा नहीं है। अगर बस प्रैक्टिस सेट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे विद्यालय में जहाँ पर पढ़ाया जाता है वहाँ जाते हैं तो मेहनत तो करनी बनती है, क्योंकि कोई ये बिहार बोर्ड का स्कूल नहीं है। मैं तो सीधे रिकमेंड करता हूँ कि बिहार बोर्ड हो या जो भी बोर्ड हो, यहाँ पर पढ़ाई होती नहीं है। तो यहाँ के लिए उस तरह की मेहनत नहीं, क्योंकि जहाँ पर बच्चे होते ही नहीं है तो वहाँ पढ़ाई की क्या, वहाँ पर तो बस पास कर ले कैसे भी तो काफ़ी है, चाहे प्रैक्टिस सेट करके हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन KVS में जाने के बाद आप
सीधे पढ़ाई ये जो पास कर गए कैसे भी, इससे रिलेटेड नहीं, बल्कि उसके बाद आपका शुरू होता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। तो KVS ऐसे व्यक्ति के लिए है जो नॉलेज के आधार पर उसमें जाए और बेहतर परफॉर्मेंस करे। केवल पढ़ाने वाले के लिए वो प्लेस है KVS, ऐसा मुझे लगता है, परहैप्स दूसरे को जो लगता हो। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है KVS PRT म्यूज़िक टीचर, यानी कि PRT से रिलेटेड म्यूज़िक टीचर मतलब बच्चों को ये संगीत सिखाने वाला। उसको जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, उसके बाद में सेकंड में है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर और लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। उसके बाद है कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट से जिससे वो मतलब से जैसे जिस संगीत में जिस तरह का वो सिखाते हैं उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होना चाहिए। इंटरव्यू बेस्ड वही है जो मतलब से इसका अनुपात पहले में इसमें दिया हुआ है कि इंटरव्यू राउंड विल बी 60 मार्क्स, 60 मार्क का इंटरव्यू होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट परफॉर्मेंस एंड द इंटरव्यू। इसमें 3 चीज़ है, एक रिटन टेस्ट है, एक आप परफॉर्मेंस कैसा करते हैं उसके आधार पर, और लास्ट है इंटरव्यू। ये तीनों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। द वेटेज ऑफ टेस्ट परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू विल बी बेस्ड। अब देखिए तीनों का यहाँ अनुपात दिया गया है कि आपको जो जितना भी मार्क्स है 150 में आपको आनी चाहिए 60 मार्क्स। उसके बाद है इंटरव्यू में आपको आनी चाहिए 15 मार्क्स, और जो आपका परफॉर्मेंस है जो आप वहाँ करके दिखाए कि किस तरह से आप बच्चे को सिखा सकते हैं उसमें आनी चाहिए 25 मार्क्स। ये आप याद रखेंगे म्यूज़िक टीचर। इसमें सब यहाँ पर KVS लाइब्रेरियन की बात है, KVS में भी लाइब्रेरी की बात होती है। तो KVS में अगर लाइब्रेरियन की बात हो तो यहाँ पर देखिए 18-19 KVS हैज़ अनाउंस टोटल 50 लाइब्रेरियन वैकेंसी अक्रॉस 6 पोस्टिंग जोन, यानी कि 6 जोन के आधार पर 50 टीचर को रिकमेंड किया गया है। इसमें यहाँ पर इसका मतलब किस कौन कौन सा सब्जेक्ट में इससे कितना कितना नंबर पूछा जाता है ये यहाँ पर दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है फर्स्ट जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा है जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, पार्ट 2 में है जनरल नॉलेज करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, जो कि बराबर सब में ऐसा आता गया है। जनरल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। उसके बाद है कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से वो मतलब से लाइब्रेरियन है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर एक 100 नंबर का पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन। ये टोटल बेस्ड है, टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। यहाँ पर इंटरव्यू अराउंड विल बी 60 मार्क्स, यानी कि 60 मार्क का आपको इंटरव्यू होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसका भी वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है। तो वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, ये इसके वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर। यहाँ पर 85 मार्क्स आपको 150 में लाने होंगे और 15 मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने होंगे। इसके लिए समय यहाँ पर देख लीजिए, समय रिकमेंड किया गया 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट। तो ये आपका था PGT TGT PRT इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैं सबसे रिलेटेड एक एक चर्चा करने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर आपको पूछे जाएंगे। ये सारा चीज़ तो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब आया कि आपको इनके लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आपको लाइब्रेरियन के लिए कौन कौन सा मतलब से आपको डिग्री की ज़रूरत है, उसके बाद में PRT के लिए कौन सी, उसके बाद में TGT के लिए कौन सी, उसके बाद में KVS में TGT ये आ गया। तो किसके लिए आपको कौन कौन सी डिग्री की ज़रूरत है
वो मैं सब बताने वाला हूँ, चाहे यहाँ पर पीजीटी हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, जिसके लिए जो भी नंबर की ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूँ।